सक्सेस स्टोरीज स्टूडेंट डिपेंडेंट फिनलैंड। तो इसकी बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसे है कि स्टूडेंट डिपेंडेंट के केसेस, स्पाउस केसेस फिनलैंड के काफ़ी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे मिग्री के पास। तो ऐसा है कि ये हमारी 2 सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं नवंबर के केस आफ्टर 4 मंथ। ऐसा है कि अभी बहुत सारे केसेस को उन्होंने इन प्रोग्रेस में ले लिया है। इनकी 3 स्टेजेस रहती है। वेटिंग फॉर प्रोसेस है, उसके बाद जो इनकी है इन प्रोग्रेस का है, और थर्ड है फाइनल स्टेज डिसीज़न की। ये 3 स्टेजेस में ये केस सारा चलता है। तो अभी जो वेटिंग फॉर प्रोसेस में जो केसेस होते हैं उनको टाइम लगता है। अभी उनको सेकंड स्टेप पर किया है उन्होंने इन प्रोग्रेस में बहुत सारे केसेस अभी आ चुके हैं। आप अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं अगर आपने अपना डिपेंडेंट का केस अप्लाई किया है। जब केस इन प्रोग्रेस में आ जाता है, आने के बाद कभी भी आपका डिसीज़न आ सकता है। डिसीज़न नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जहाँ सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये 2 केसेस हैं हमारे पास जिनके डिपेंडेंट वीज़ाज़ आए हैं स्टूडेंट स्पाउस के। अभी ये देखिए कि ये केसेस नवंबर के अप्लाई किए हुए हैं। अभी नवंबर में कुछ केसेस जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में अप्लाई किए हैं उनके डिसीजंस नहीं आए हैं, बट जो केसेस हमने 3rd वीक ऑफ नवंबर उनके डिसीजंस आ गए हैं। तो जो फर्स्ट वीक में किए थे वो अभी तक इन प्रोग्रेस में भी नहीं गए हैं, तो उनको भी वो डिसीजंस देखें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, क्योंकि अभी मिग्री के टच में है हर एक स्टूडेंट, हर एक डिपेंडेंट और हमारी जैसी एजेंसीज भी। तो अगर आपका डिपेंडेंट केस कौन सा है फिनलैंड का, कोई उसमें कोई पेंडेंसी पड़ी हुई है, जहां आपको कोई दिक्कत आ रही है, जहां आप हमारा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो इनकी टाइमलाइंस के बारे में मैं बताऊंगा। ये केस हमने 18 नवंबर को सबमिट किया था। बच्चे ने अपने बायोमेट्रिक दिए थे और येस्टरडे 17 मार्च को ये डिसीज़न आया है। आफ्टर 4 मंथ के बाद डिसीज़न आया है। और पहले क्या था कि जो फिनलैंड गवर्नमेंट थी या मिग्री थी या फिनलैंड एम्बेसीज थी वो साथ में ही डिसीजन दे देती थी। तो अभी ये वाले जो अगस्त 2024 के इनटेक में ये दिक्कत आनी स्टार्ट हुई हैं। हर एक स्टूडेंट को अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि इसमें जो बच्चे ऑलरेडी एम्बेसी में केसेस पड़े हुए हैं डिसीजंस के लिए, उन्होंने अपने प्रॉपर फंड्स को मेंटेन करके रखना है। इवन जो पीजी डिप्लोमा में बच्चे गए हुए हैं उनको दिक्कत आने के मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं इन केसेस में, क्योंकि मिग्री उनसे फर्दर जो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेगी कि आप अपने फर्दर स्टूडेंट का एक्सटेंशन लेटर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसका तो प्रोग्राम 1 साल का है, वो ख़त्म होने वाला है। तो वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी फिनलैंड में हैं वो आगे ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेकर रखें। वो अपनी फर्दर एक्सटेंशंस के लिए आइदर अनदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। जो सारे के सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, अपने अपने फ़ंड प्रॉपर मेंटेन करने हैं। जिन स्टूडेंट्स के एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, मीन्स डिपेंडेंट के अभी हमारे पास 2 सप्लीमेंट भी आए हैं। वो सप्लीमेंट में क्या पूछा गया है, उनको अब कैसे अपलोड करना है, क्या उनको रिप्रेजेंट बनाकर भेजनी है, ये भी क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है। अगर आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंटों की मिग्री ने डिमांड की है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। आपको हम गाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंटों को उनके पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। तो मैं फिर बता दूं कि बिफोर अप्लाइंग योर स्टूडेंट वीज़ा ऑफ फिनलैंड एटलीस्ट अपनी रिसर्च ज़रूर करें। एक्सपीरियंस पर्सन से अप्लाई करने की कोशिश करें। चलते फिरते एजेंट्स हुए जिन्होंने 2, 4, 5 महीने, साल, 2 साल पहले काम स्टार्ट किया, उनको इग्नोर करें। अगर उनको एक्सपीरियंस है तो देन यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर आल्सो। बट अगर जिनका प्रॉपर सिस्टम है, लंबे समय से इस इंडस्ट्री में है, जिनकी प्रेजेंस नॉट इन एक ही लोकेशन पे है, अनदर लोकेशंस में भी है, जिनका प्रॉपर सोशल मीडिया है, प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, प्रॉपर लाइसेंसिंग है, उनके थ्रू इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जो स्पॉइल हो जाते हैं। मतलब कुछ केसेस ऐसे हमारे पास आए हैं जिनके फिनलैंड के वीज़ाज भी रिफ्यूज़ड हुए हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कंसल्टेंट की। इवन वो फिनलैंड से डिपोर्ट होकर भी आए हैं ड्यू टू नॉट गिविंग द प्रॉपर प्री डिपार्चर ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया।
ऐसे जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो ही बता पाएगा जिन्होंने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री में भेजा है। अगर आपकी डेस्टिनेशन अगस्त 2025 की फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है, स्टिल वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के कुछ के पोर्टल ओपन है रोलिंग इनटेक में, उसमें भी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। स्टिल हम आपको वो ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ अभी हर एक स्टूडेंट से 1 साल की फ़ीस की रिक्वायरमेंट कर रही है। जनवरी 2025 से उन्होंने जो अपनी ट्यूशन फीसिस हैं 1 साल की मैंडेटरी कर दी है। पहले 1 सेमेस्टर की ही फ़ीस बच्चा पे करके जा सकता था और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भी 100 यूरो की इंट्रोड्यूस कर दी है। बाई पेइंग 100 यूरो पे करने के बाद आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो फ़ीस है 100 यूरो 1 साल तक मीज़ वैलिड रहेगी। आप दोनों इनटेक विद 100 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस में कवर कर सकते हैं। ऐसे ये सारे के एडवांटेज क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आप भी ले सकते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाएं। वहाँ जाकर हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।